कर दिया मुझसे। सोना नहीं सोना नहीं सोना नहीं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली उड़ीसा के बाद डायरेक्ट इस कार में कैसे पहुंचा, मोहित कहाँ है, उड़ीसा का लास्ट ब्लॉग कहाँ है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाला हूँ। लेकिन पहले चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुँच रहा हूँ मुर्गा के काफ़ी फेमस होटल में। मुर्गा के होटल पहुँच रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? हाय, तो अभी आते हैं पॉइंट पे। फ़िलहाल तो मैंने वहाँ होटल में नहीं कुछ नाश्ता वास्ता किया, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं किया। समोसा वगैरह सब गर्म था, बट खाने का मन नहीं किया। लेकिन चाय पी सकते हैं, क्योंकि रात भर से ड्राइव कर रहा हूँ। रात भर से क्यों ड्राइव कर रहा हूँ? क्योंकि चलो ठीक है, चाय पीते हैं, उसके बाद शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्योंकि लास्ट वाला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो वो उड़ीसा का था, शूट का, और अभी सडन में इस कार पे हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त नज़र आ रही होंगी। तो हम शुरुआत से बात करते हैं, चाय पीते हैं, आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। तेरी नज़र ने क्या कर दिया जी हाँ, थोड़ा थोड़ा प्यार तो हुआ है आप सभी से, और भी प्यार हो रहा है धीरे धीरे। क्या भी बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सीट से एडजस्ट करते हैं। ओके, तो कैमरा वहाँ रखते नहीं बना, क्योंकि वहाँ से स्लिप हो जा रहा था, तो कैमरा पकड़ के बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं कैमरा की तरफ देख के बात नहीं करूँगा, क्योंकि ड्राइव कर रहा हूँ, ऑब्वियस है ना। तो मेरी नज़रें क्या होगी कि सड़क में होनी चाहिए, ना कि कैमरे में। तो हम सड़क में देखेंगे, बट बातें इधर करेंगे, जैसे कि बगल में कोई बैठा हो और हम उससे बात कर रहे हैं। तो आप समझ लेना कि आप लोग बगल में बैठे हो, और मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है। शायद मेरी आईसो डाउन हो रही है, एक सेकंड रुकिए। ओके, तो आईसो मैंने सेट कर लिया, थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि अंधेरा अंधेरा लगता है। और मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है, बहुत ही खुशनुमा हो रहा है, बारिश हो रही है, और मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सॉरी मोहित, मैं आपको लेकर के नहीं आया, बट आपकी नींद पूरी हुई नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि आपको नहीं लाना चाहिए। तो फिर आप आराम करो घर पे, मैं आ रहा हूँ, कल ही वापस आ जाऊँगा। कल नहीं, आज ही वापस आ जाऊँगा। ओह, मेरा हाथ थक गया। ओहो, ये ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे से एंगल है, बट आप लोग चला रहा है ना, क्योंकि मेरा हाथ थक जा रहा है ऊपर ढो के, और ठीक है, तो ये एंगल सही है। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया, कि मैं उड़ीसा से डायरेक्ट मतलब I-10 से डायरेक्ट इस गाड़ी में कैसे आया, और उड़ीसा से डायरेक्ट में इस गाड़ी में, मतलब जो सफ़र है मेरा, ये कैसे शुरू हुआ। तो स्टार्ट करते हैं पिछले व्लॉग से। पिछले व्लॉग में आपने अगर नहीं देखा तो हाईलाइट दे देता हूँ कि मैं कल के दिन में उड़ीसा में था, और कल का व्लॉग जो आया था वो उड़ीसा का था। वहाँ पर मैं सही शूट कर रहा था, और शूट करने के बाद फिर लास्ट डे का शूट बचा हुआ था। लेकिन लास्ट डे का जो शूट हुआ, और लास्ट डे जो हमारा विदाई समारोह हुआ, और उड़ीसा से जो मैं वापस अपने घर आया कासाबेल, अपने गांव, तो उसका वीडियो मैं नहीं डाल पाया। उड़ीसा से कासाबेल आने वाला जो वीडियो है, और उस दिन का जो वीडियो है, वो मैंने गैप किया है। वो मिस इसीलिए हुआ है कि हाँ, शुरू करते चलो। तो हम लोग ना उस ब्लॉग के बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं, जो शायद मैं ब्लॉग में, जो उस ब्लॉग में मैं ना ही बताऊँ। तो हुआ यूँ कि मैं उड़ीसा से विदाई लेके गया कासाबेल पहुँचते पहुँचते कुछ ऐसा ज़रूरी काम आ पड़ा, जिसकी वजह से मुझे अभी बिलासपुर जाना पड़ रहा है। 10 बजने के बाद थोड़ा सिचुएशन ऐसा था कि मुझे जाना ही पड़ता, क्योंकि आज के दिन में मुझे बिलासपुर में कुछ इंपॉर्टेंट काम था, तो जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। और मोहित भी साथ में था, बट मोहित की हालत बहुत ख़राब थी, वो 4 दिन से लेकर सोया ही नहीं था, और अभी भी बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके आया, फिर अभी लेटा और सो ही गया था। तो मैं उसको नहीं लेकर के आया, वो घर में ही सो रहा है आराम से, और इसलिए मैं उसको छोड़ के निकल गया हूँ बिलासपुर के लिए। और बिलासपुर के लिए मैंने रूट पकड़ा है कासाबेल टू अंबिकापुर, देन अंबिकापुर टू बिलासपुर, क्योंकि इधर का रास्ता ठीक है। पिछली बार आते टाइम मैं बिलासपुर से जब कासाबेल आ रहा था तो खरगोड़ा होते हुए आया, बट उधर का रास्ता बहुत ख़राब था, तो मैं ये वाला रास्ता देख रहा हूँ, मतलब ये वाला रास्ते में जा रहा हूँ। चलो, ये तो पता चल गया कि मैं बिलासपुर क्यों जा रहा हूँ, और ब्लॉग में क्यों नहीं डाला उड़ीसा से कासाबेल वाला और कल के दिन का। तो उसका रीज़न ये है, बहुत लोग को पता होगा कि मेरा एक और कैमरा था जो ख़राब हो गया था, जिसको बनवाने के लिए मैंने सॉरी सेंटर पे भेज दिया था, और वो बन के आ गया था। तो धीरज ने उसे कुनकुरी भिजवा दिया था बस में। कुनकुरी में एक फ्रेंड के पास था,
कल जब मैं उड़ीसा से वापस आ रहा था तो कुनकुरी से मैंने अपना R2 कैमरा लिया, पिक किया। उसके बाद फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद बिलासपुर जाने का प्लान बना। तो बिलासपुर जाने का प्लान ऐसा बना कि अचानक में मैंने कैमरा स्विच किया। मैं पहले R3 से ब्लॉग करता था बट अभी R2 आ गया है तो R3 को मैंने बैग में रखा और R2 को सेट कर लिया ब्लॉग के लिए और साथ में R2 को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक ये हुई कि कल का जो ब्लॉग है वो मेरा R3 में शूट किया था, तो उसी के मेमोरी कार्ड में वो सारा डाटा रह गया है और अभी मैं लेकर के आया हूँ R2 नए मेमोरी कार्ड के साथ। तो वहाँ का डाटा मैं सोचा था कि बिलासपुर पहुँच के एडिट करके डालूँगा, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो डाटा गांव में छूट गया है। तो कल का ब्लॉग नहीं था, मतलब फिर अब ऐसा भी था कि डेली ब्लॉग कर रहे हैं तो डेली ब्लॉग में क्या डालेंगे। तो इसीलिए आज का जो दिन है, ये आज का आधा दिन का व्लॉग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी जो ये सफ़र है वो, उसके बाद बिलासपुर पहुंच जाऊंगा। वहाँ पर पता नहीं क्या ही दिखाऊंगा, बट ये है कि आज का आधा दिन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज का आधा दिन मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा और कुछ बातें मैं आप लोग से करना चाहूँगा। तो खैर आप लोगों को पता तो चल गया कि मैंने कल का ब्लॉग क्यों नहीं डाला है और बिलासपुर क्यों जा रहा हूँ। तो कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है कि अनवांटेड प्लान हो जाते हैं, तो बस वही उसी प्लान के चक्कर में अभी जा रहा हूँ बिलासपुर। हाँ, और एक चीज़, तो ये जो कार है वो आप लोगों को नहीं लग रही होगी। तो ये जो कार है मेरे भैया की है जो गांव में रहते हैं, और बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो बता दे रहा हूँ कि गांव में मेरे मंझले भैया रहते हैं, मंझले भैया भाभी, वहीं पे मम्मी रहती है साथ में। तो ये गाड़ी वहाँ की थी और मेरी गाड़ी तो गई हुई है बनने के लिए, तो अभी तक बनी ही नहीं है क्योंकि नींद पूरा हुआ नहीं है। तो वैसे अभी नींद उतना हावी हुआ भी नहीं है क्योंकि अभी फ्रेश ही लग रहा है, क्योंकि एक टाइम पे नींद हावी होता है, उस टाइम पे आप पावर नैप वगैरह ले लो अगर इमरजेंसी हो तो, क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल नहीं रहना कि नींद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। थोड़ा सा भी अगर झपकी टाइप लग रहा है ना तो गाड़ी साइड में रोको और पावर नैप ले लो, कि बहुत रिस्की है नींद में ड्राइव करना। और मैं भी वैसे ही करता हूँ, अगर थोड़ा सा भी मेरे को लगता है कि नींद आ रही है, आंखें बंद होने की कगार पे है, तो मैं साइड रखता हूँ, थोड़ा सा पावर नैप ले लेता हूँ, उसके बाद ड्राइव कर लेता हूँ। फ्रेश रहोगे थोड़ा सा पावर नैप लेने के बाद। तो फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रेश हूँ, ड्राइव अच्छे से कर रहा हूँ और मौसम बड़ा ही अच्छा है यार। मतलब घूमने का जो सही मौसम है ना, ये बरसात ही है। तो देखते हैं इस बरसात में हम और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और हाँ, मैं ना वो उड़ीसा का जो लास्ट डे वाला ब्लॉग था वो मैं कांसाबिल जाने के बाद अपलोड करूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी मेमोरीज़ है उस ब्लॉग में, तो वो मैं ज़रूर डालूँगा। बस थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो आज चलते हैं बिलासपुर। तो फिलहाल तो मैं अभी बिलासपुर पहुंच गया हूं और माइक निकल गया है, इससे थोड़ा सा आवाज़ कम आ रहा होगा। और एक फ्रेंड को ज़रूरत थी यहाँ एक शूट पे माइक की, तो माइक दे दिया हूँ, शाम को मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ। आई नो कि थोड़ा सा ब्लॉग बहुत ही छोटा हो गया, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं भी रेडी नहीं था। तो सडन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप रेडी नहीं रहते हैं, तो आज के लिए इतना चला लेना। बाकी जो उड़ीसा वाला ब्लॉग है लास्ट दिन का, वो मैं गाँव पहुँच के अपलोड करूँगा। तो फिलहाल आज मैं यहाँ बिलासपुर का काम ख़त्म करता हूँ और फिर वापस जाऊँगा, शाम को ही वापस चले जाऊँगा गाँव। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। छोटे से ब्लॉग के लिए सॉरी, बट अगले ब्लॉग में थोड़ा सा कभी कभी होता है ऐसा, ऊपर नीचे हो जाता है, तो चला लेना। बाकी अगले ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय और बाय अभी तो नींद में हूँ, कुछ बोलते हुए नहीं बन रहा है, तो फिर चलो बाय। आज फिर दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है, बाय।